नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट विथ एमपीडब्ल्यू सर के साथ मतलब मैथ फिजिक्स वाले सर के साथ आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए आज हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले को पिछले वीडियो में मैंने देखा और उसको समझा। आज उसी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जिसको देख करके आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि फार्मूले क्या है। पिछले वीडियो में मैंने क्या फार्मूले आप लोगों को बताया गया था, किसी भी फार्मूले लिखा गया है, एक से अधिक फार्मूले होते हैं तो फार्मूले लिखते हैं। ठीक है, पे राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें पाइथागोरस फार्मूला है, हाइपोटेनस के स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ये अपने फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, ये फार्मूले ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा और इसको लिख भी लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। अब उन दोनों में रिलेशन से सबसे पहले ये समझ लें कि साइन थीटा 1/कोसेक थीटा के कैसे रिवर्स होता है। ठीक है, कैसे उल्टा होता है, तो यहाँ पे बात समझ लें। ठीक है, इस केस में हम एक को समझा दूंगा, बाकी सारी आइडेंटिटी वैसे ही होगी। तो एक के केस में यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिख रखा है साइन थीटा इक्वल टू P/H। एक बार इसी का रेसिप्रोकल लिख दिया गया है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू H/P। अब इन दोनों में रिलेशन कैसे बनाना है, तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सी दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। A1 हो गया और A2, मल्टीप्लाई बोथ, मल्टीप्लाइंग बोथ। दोनों इक्वेशन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट में हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू RHS में P/H, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो H/P। अब यहाँ से बातें समझ में आएगी कि P से P कैंसिल आउट होगा, H से H कैंसिल आउट करेगा तो हमारा 1 बचेगा। तो इससे ये पता चल गया कि साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक कोसेक थीटा की वैल्यू 1 आती है। प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा एंड देयर रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, इस वाले की इधर ला करके डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 1/कोसेक थीटा। साइन से हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये कोसेक इज इक्वल टू लिखा जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो इसी टाइप की सारी आइडेंटिटी बनाई गई है। आपको इतना याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई 1 आता है, 1। ठीक है, कोसेक और सेक का मल्टीप्लाई, कोसेक इंटू सेक का मल्टीप्लाई ऑलरेडी 1। टेन थीटा और 1/कॉट थीटा इज इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। एक बात आप डाउट में न लेना कि सर यहाँ साइन थीटा है और क्या साइन वर्ड और ये जो एंगल एक्यूट एंगल थीटा है क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो ऐसा मत करना। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं, यह अपने आप में होल एक सिंबल माना जाएगा। ठीक है, यह अपने आप में होल एक सिंबल माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई के केस नहीं लेने। ठीक है, कोई भी हम कह सकते हैं यदि यहाँ पे साइन थीटा आ जाए और साइन काश थीटा आ जाए तो हम यहाँ पे साइन को अलग नहीं कर सकते, साइन को कॉमन नहीं ले सकते, साइन और फिर कॉस थीटा ये आपका नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, यह अपने आप में खुद ही एक सिंबल है, एक प्रतीक है। ठीक है, जिसको हम समझते हैं साइन के एंगल, जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सिर्फ आपको 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक दिए रहेंगे और 5 निकाल लेंगे, या तो इस तरह का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ठीक इसी के बेस पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन होगा। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे प्रूफ हुआ है, मैं यहाँ पे प्रूफ करके एक को प्रूफ कर दिया, बाकी सारी आइडेंटिटी ऐसे ही प्रूफ कर ली जाएगी। सिर्फ आपको 3 याद रख लेना है, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस एंड टेन थीटा। ठीक है, थीटा इज ऑलरेडी यूजफुल फॉर, थीटा इज ऑलरेडी यूजफुल फॉर एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के लिए यह वैल्यूड होगा, 90 डिग्री से अधिक नहीं। तो मैं इसी बेस पे आसान से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आगे का एक क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC एट एंगल एज 90 डिग्री, इफ AB इज इक्वल टू 12, AC इज इक्वल टू 5, BC इज इक्वल टू 13। ठीक है, फाइंड द ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहले हम इसको
समझते हैं फिगर बना करके। फिगर यहाँ पे हम बना रहे हैं, यहाँ पे इस फिगर को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे इसके, ठीक है। नेम रखा है कि एंगल ए पे 90 डिग्री है, तो मैंने 90 डिग्री बना दिया। अब बी और सी किसी के आप रख दें, बी यहाँ पे तो सी यहाँ पे। एंगल ए भी कह रहा है कि 12 है, ए आपकी 12 हो गया। ए से सी 5 यहाँ पे दिया गया है, ए से सी यहाँ पे 5 है, बी से सी 13 है। सिंपल सी बात है। अब इसमें एक बात कह रहा है कि फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, ऑफ एंगल बी। एंगल बी यहाँ पे कहाँ है, ए है एंगल बी, यहाँ पे एंगल बी है, ठीक है। इस एंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ तक ये समझ में आता है कि दो एक्यूट एंगल होते हैं एक ट्रायंगल में, दोनों के लिए अलग अलग मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में कि कैसे सॉल्व होंगे, कैसे फार्मूले बेस लिए जाएंगे। एंगल ए बी यहाँ है, इसको पूछा जा रहा है, तो ये हाइपोटेनस के साथ जो एंगल बनाती है साइड, वो हमेशा क्या बोलेंगे, उसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं उसको, ठीक है। और इसको हमेशा परपेंडिकुलर लंब बोला जाएगा, और ये आपके कोण बोलते हैं हाइपोटेनस। तो कुछ नहीं, एंगल बी बोला गया यहाँ पे, एंगल बी तो पहली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। सॉल्यूशन में आएंगे, कुछ हमको करने नहीं है, ठीक है। वी हैव all the 6 trigonometry ratio are given below. All the 6 trigonometry ratio trigonometric रेशियो, ठीक है। पहला आता है साइन थीटा इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे फार्मूला P बाई एच, तो P बाई एच फार्मूले से देखें परपेंडिकुलर का काम करेगा, ए आपके परपेंडिकुलर का काम करेंगे, ए आपके बेस का काम करेगा, और ए आपकी हाइपोटेनस का काम करेगी, ठीक है। तो P बाई एच, तो P की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 लिखेंगे, H की वैल्यू यहाँ पे 13 है, तो 13 पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गया। दूसरा केस यहाँ पे साइन थीटा है, तो आपका एंगल B बोला है, तो आप एंगल B कंसीडर करेंगे, ना कि एंगल ए। कॉस B, कॉस बी, तो कॉस बी के, कॉस के लिए हमारा फार्मूला बी बाई बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू हमारी ऊपर है 12 और फिगर में है 13। तीसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाती है tan बी इज इक्वल टू P बाई एच, P बाई बी, P बाई बी देखें, P बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का काम है, बेस का काम है, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू 5/12। अब कह सकते हैं अभी तो सर 3 ही हुआ, 3 कहाँ गए, तो 3 मैंने कहा था ठीक उसी का रेसिप्रोकल, उसी के रेसिप्रोकल हैं। तो इसी के ठीक रेसिप्रोकल कैसे आते हैं, तो यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं, यहीं पे आगे लिख सकते हैं, और नहीं तो यहीं पे आगे बनाएं फोर्थ, किसी में से किसी को पहले लिख सकते हैं हम। साइन का रेसिप्रोकल, tan का देखें तो tan का रेसिप्रोकल बनेगा cot b, और cot b इसी का उल्टा कर दें, उल्टा कर दें, नहीं तो फिगर में ऑलरेडी यहाँ पे देखिए cot b b बाई पी लिखा गया है, ठीक है। इसी का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा b बाई पी। अब b बाई पी तो यहाँ पर भी रिवर्स हो जाएगा उल्टा, ठीक है, 12/5। फिफ्थ क्या कहता है, फिफ्थ है सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें b बाई एच बाई बी लिखेंगे, h बाई बी इज इक्वल टू h बाई बी, यहाँ पे तो इसका भी रिवर्स हो जाएगा, तो 13/12। एक और बच गया 6 का, 6 यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया, इसको लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू h बाई पी, और h बाई पी इज इक्वल टू आ गया, तो यहाँ पर भी इसका रिवर्स कर देंगे तो 13/5, 13/5। इस तरह से ये सभी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सभी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे केस में आप लोग डाउट पूछेंगे सर यहाँ पे साइन बी है, क्या यहाँ पे साइन सी भी ले सकते हैं, तो यही वैल्यू आएगी, कभी नहीं।
जब भी एंगल दूसरा कंसीडर करेंगे हम तो उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर अल्टरनेट चेंज हो जाते हैं। हाइपोटेनस तो सेम रहता है लेकिन बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस चेंज हो जाएंगे। यदि यहाँ का एंगल कंसीडर करेंगे तो बेस एक काम करेगा और परपेंडिकुलर हाई का काम करेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी लेकिन यहाँ पे चेंज आ जाएंगी। ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ से आसानी से पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही है। इस क्वेश्चन के आंसर इतना ही है, यही आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस तरह का क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन कराते हैं जो हर एक टाइप का, इसी टाइप के एक एक क्वेश्चन हम अलग अलग का ले लेंगे। तो मुझे उम्मीद है प्यारे साथियों कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू बने रहेंगे और देख करके अपनी नॉलेज को बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास। ठीक है, यदि आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल क्लास 10th के हैं तो इस पर बिल्कुल जुड़ जाएं विथ MPW। सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक भी कर लेंगे, जिससे मिलने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ज़रूर मिल सकता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी बेस पे कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन पूछने का तरीका भी अलग है। पूछने का तरीका अलग है, यही टेक्निकल है कि बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन ना करके कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। तो हम आपको हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन खुद ही लेकर के आएंगे। सिर्फ आपको मुझसे जुड़े रहना है और देखते हैं कि कैसे आप वास्तव में, यदि आप कुछ दिन तक वीडियो देखेंगे तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, आप बिल्कुल क्वालिटी है। हर एक टाइप के बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आगे के हर एक छोटे से बड़े क्वेश्चन को समझने में बहुत आसान होगी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एंड ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट ए इफ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 13 है। सेंटीमीटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख तो कह रहा है फाइंड करिए, बताइए साइन B बताइए, काश C बताइए एंड टेन B बताइए। देखिए क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे और लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, ड्रा राइट एंगल ट्रायंगल ABC एट एंगल ए पर 90 डिग्री होना चाहिए। ए बता रखा है ए पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो पहले हम एक फिगर बनाएंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे दे रखा है। अब ए पे यहाँ पे 90 डिग्री है तो ए हमारा फिक्स हो गया, बच गया B और C। तो B और C कहीं भी रह लेंगे, B यहाँ पे, C यहाँ पे रह लेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर में हमको गिवन है AB कितना है 5 सेंटीमीटर, BC कितना है 13 सेंटीमीटर एंड AC गिवन है 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो पहले हम इंडिकेट कर दें, AB आपके 5 है, A से B 5, A to C, B to C बोला है, B to C, B से C 13 है और A से C यहाँ पर आपका है 12, पीछे जैसे क्वेश्चन का। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे बना है देखें, साफ बोला है साइन B। यहाँ पे थोड़ा सा यदि आप सावधान नहीं रखेंगे तो थोड़ी सी मिस्टेक से आपको पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। एंगल क्या पूछा गया है, पहला नंबर है साइन B इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देख लें साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय एंगल, आपका थीटा भी हो सकता है, P हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, R भी हो सकता है। तो B मैंने ले लिया, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस प्रॉपर्टी सेम रहती है। अब इस साइन B देखें, यहाँ पे एंगल है, जब यहाँ एंगल है तो हाई आपका बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमको चाहिए P, तो हाई परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो इस केस में 12 बाई हाइपोटेनस 13 आ जाएगा। दूसरा नंबर में पूछा है कॉस C इज इक्वल टू होता है क्या, कॉस की फार्मूला होता है क्या, बेस बाई हाइपोटेनस। तो सुन ले, अब C है तो C देखें, एंगल C यहाँ पे है तो बेस इसमें कौन काम करेगा, एंगल C यहाँ है तो बेस A काम करेगा और हाइपोटेनस A काम करेगा। तो कुछ नहीं, यह भी आंसर उतने ही आएंगे।
12/13। यदि साइन बी यहाँ लेंगे तो बेस का काम ए करेगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर का काम है, ठीक है। लेकिन जब हम एंगल यहाँ कंसीडर करेंगे तो बेस ए बन जाएगा। हाइपोटेनस दोनों केस में सेम रहता है, ठीक है। आगे है tan b, यहाँ पे tan b है, थर्ड वाले में tan b आ गया। और tan b की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से। tan b इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब tan b यहाँ का है तो b के लिए हमेशा परपेंडिकुलर ए काम करेगा और बेस ए काम करेगा, तो इसके लिए आ जाएगा कितना 12/AC। परपेंडिकुलर हमेशा इस केस में चेंज हो जाएगा, जहाँ का एंगल लेंगे वहाँ से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि यहाँ पर नेम भी लिखना चाहते हैं ABBCCA तो आसानी से लिख सकते हैं, हम फिगर में ऑलरेडी राइट कर दिया हूँ। तो 12/5, ठीक है। परपेंडिकुलर का एक काम, यदि tan C कर देता यहाँ से, यहीं से tan C कर देता, tan C, तो tan C अब C यहाँ पे हो गया, तो C में परपेंडिकुलर ही काम करेगा और बेस से काम करेगा। तो इस केस में AB/AC लिखेंगे और AB की वैल्यू आ जाएगी 5/12। तो दोनों देखें, tan B और tan C दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एंगल पर थोड़ा सा आप लोग केयर करिएगा कि एंगल कहाँ का पूछा जा रहा है। एंगल जहाँ का पूछ सकते हैं बताया जाएगा, वहाँ के अकॉर्डिंग वह बेस बनेगा और दूसरी उसकी साइड क्या बोली जाएगी, हाइपोटेनस, ठीक है प्यार साथियों। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं, इसी के बेस पे मैं आगे के क्वेश्चन को आसानी से बता सकता हूँ। सिर्फ आपको इतना रट करके रखना है। हाँ, एक बात सुने, यदि यहीं पे आपसे यहीं से क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि यदि इसमें पूछ दिया जाए कि इफ साइन b इज इक्वल टू 12/13, ठीक है, तो कॉसेक b क्या होगा, कॉसेक b क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जान रहे हैं, एंगल देख लेना दोनों का सेम है, एंगल दोनों का सेम है, तो साइन और कोसेक दोनों रेसिप्रोकल हैं। तो साइन b की वैल्यू 12/13 है, तो कोसेक के बारे में कुछ सोचना नहीं है, कोसेक b भी इसी का उल्टा आ जाएगा, तो आएगा 13/12। बस कुछ नहीं सोचने की। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा, tan थीटा का बोला गया है, tan थीटा इक्वल 12/5 है, तो यहाँ बोल सकता है cot b कितना आएगा, cot b इसी का उल्टा कर दीजिएगा 5/12। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको ये इम्पोर्टेंट है, और कैसे क्वेश्चन को सोल्यूशन है वो एक बार देख लेंगे, आसानी से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें। और यदि लगता है कि नहीं वाकई में इस सर के अंदर क्वालिटी है और पढ़ाने का भी तरीका भी कुछ अलग है, यदि आपका मन कहता है कि नहीं सब्सक्राइब कर देना चाहिए, तो बिल्कुल कर देना, ठीक है। मैं इसके लिए आपको प्रेस नहीं कर सकता हूँ, आसानी से पूरी वीडियो देख लें, ठीक है। यदि आपका मन नहीं है कि नहीं करें तो नत करें, ठीक है, लेकिन आप वीडियो पूरा देखें, ठीक है। तो आज के लिए साथियों इतना ही बस। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।